शिवा जी, ये जो हमास ने किया वो तो उसमें कोई विवाद नहीं है कि वो एक आतंकवादी कार्रवाई थी। लेकिन इज़राइल जो कर रहा है, वो तो और भी बड़ा आतंकवाद है। उससे भी कई गुना बड़ा आतंकवाद, और मैं तो ये कहूंगा कि इससे भी कई गुना बड़ा आतंकवाद अमेरिका कर रहा है, जो इस तरह के आतंकवादी देशों को खुली छूट दे रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इजराइल जो कर रहा है, उसने 7 अक्टूबर के हमास के एक्शन को भुला दिया। उसने ये बता दिया दुनिया को कि सिर्फ एक घटना की जरूरत थी और आपके सामने दुनिया का सबसे लज्जित और दुर्दांत आतंकवादी देश और शक्ति जो है वो सामने खड़ी है। इजराइल जो कर रहा है, उसने ये किया कि यूक्रेन में भी, अभी शीतल साहब कह रहे थे इजराइल में तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ। यूक्रेन में प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या हमारी जान ज्यादा कीमती है, कि हमें अमेरिका ने एक दिन में राहत सामग्री भिजवानी शुरू कर दी थी, और हमास गाजा में जो शिकार लोग हैं जो मर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, और सीज फायर की कोई अपील नहीं हो रही है, कोई बातचीत और मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और हम इस इजराइल की इस घटना ने पूरे के पूरे यूरोप का पॉलिटिकल वॉइस खत्म कर दिया। ये एकदम अचानक हमें अंदाजा नहीं था कि ये बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यूएस और नेटो के नाम पर एक थका हारा संगठन जो ईस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी उलझा हुआ है, जहां उसने 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और बर्बाद कर दिया यूक्रेन को चढ़ा करके कि आ जाओ मेरे साथ, और वो उसकी तरफ गलबहियां करने लगा और उसके बाद बर्बाद कर दिया। गैर भरोसेमंद और दगाबाज संगठन जैसा कुछ बन के रह गया, और यूरोपियन यूनियन तो खत्म ही हो गया। तो ये सारी देन है इस पूरे मामले की। लेकिन ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट की जो डॉक्ट्रिन है इजराइल की, उस डॉक्ट्रिन ने अब ये कर दिया है कि पूरी दुनिया, और इसमें इजराइल समेत पूरी दुनिया, जायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ है, और जायनिस्ट को रियल खतरा है। अमेरिका ने अपने सभी अमेरिकन नागरिकों को दुनिया भर में सचेत किया है, खासकर मिडिल ईस्ट में सचेत किया है कि आप अपना ख्याल रखें और वापस आ जाएं। और इसमें फ्रेंडली नेशंस भी हैं। तो जो न सिर्फ ये कि जो जायनिस्ट हैं, न सिर्फ ये कि जो ज्यूज हैं, बल्कि अमेरिकन और यूके के नागरिक भी जो भी इसमें बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के हुक्मरान चाहे जो भी कर रहे हों, दुनिया इतनी बड़ी शिद्दत के साथ में इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और हमास का मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड को उसने तितर बितर कर दिया। जुर्रत नहीं कर सकता अब अगले कई दशक तक कोई मुस्लिम ममालिक इजराइल को छूने की, जो छुएगा वो जल जाएगा, वो वाली हालत पैदा कर दी है। जो कोई बात नहीं कर रहा था फिलिस्तीन के हालात की, गाजा पट्टी की खासकर कोई बात नहीं कर रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ सीज फायर पे बात नहीं खत्म होगी। अमेरिका चाहता है कि एक शर्त रखे वो, और इजराइल और उनके बीच में आदान प्रदान हो जाए, और आदान प्रदान होस्टेजेस का हो जाए, और सीज फायर हो जाए। सिर्फ जितना अंदर वो धस गए हैं वो वहां से तो वापस कभी आते नहीं है। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सीज फायर जैसा बैंडेड लगा करके मामले को खत्म करने की स्थिति को खत्म कर दिया है हमास ने। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहा है कि इस वॉर में वो किसी तरह ईरान को ले आए और ईरान पर हमला करने की। हालांकि उसके अपने एक्सपर्ट्स इस बारे में लगातार उसको बहुत आगाह कर रहे हैं। अगर आप इस पर कार्यक्रम करेंगे तो बहुत दिलचस्प होगा इस पर भी एक कार्यक्रम। लेकिन लगातार आगाह कर रहे हैं कि ये करना नहीं। आपने देखा कि दमिश्क में और दूसरे शहर में उन्होंने मिसाइल्स गिराए हैं और एयरपोर्ट्स को तहस नहस किया। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा इंटरनल कमजोरी है अमेरिका की और इजराइल दोनों की, और इसमें सैन्य कमजोरी भी है और इसमें आर्थिक कमजोरी भी है। दोनों तरह की कमजोरी है। ये दोनों ही इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और इजराइल चाहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बम गिरा करके सब कुछ तहस नहस कर दिया जाए, जिससे कि कुछ बचे ही नहीं। हम आगे जब जाएंगे, जब हम कोम्बिंग करेंगे या हम सरफेस एक्शन करेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये आसान होने वाला नहीं है। जो वहां की जो सुरंगों की जो बात है, और जो अभी भी वो लोग अटैक कर पा रहे, मुझे लगता है कि वो वापस जाने के लिए नहीं आए। तो मैंने पहले भी कहा, वो अपने वापसी के पुल जला के आए।
जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।